Hello and welcome to the class 10th online food production classes. In this video, we will discuss Unit 5 Salads from the Food Production CBSE book. So let's see what are the objectives of this unit to know about the salad. हमें salads के बारे में जानने को मिलेगा. To be aware of the different parts of salads, कि जो salads के different parts हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा. एंड टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ सैलेड, और ये भी हम पता कर पाएंगे कि सैलेड्स के कितने टाइप होते हैं. तो सैलेड देखिए एक तरीके से हिंदी में जिसे सलाद कहते हैं, वो फूड से पहले या फूड के साथ खाया जाता है. ज्यादातर जो ट्रेंड है वो फूड के साथ खाया जाता है. इससे जो एपेटाइट होता है यानी जो खाने की इच्छा होती है वो बेहतर बनी रहती है, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं. जो फाइबर्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, और डाइजेशन अगर बेहतर होगा तो जो हमारी हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है. तो कहीं ना कहीं जो सैलेड्स होते हैं वो डाइजेशन को अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं. लेट्स सी इंट्रोडक्शन टू सैलेड्स. इन द किचन all the types of food is prepared in which salad plays a very important role. कि किचन में जितने भी फूड बनाए जाते हैं चाहे वो कुछ भी हो, उसमें जो सैलेड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. A salad can be defined as a combination of raw and cooked ingredients which is served generally cold with any dressing. यानी जो सैलेड होता है वो कॉम्बिनेशन है रो का यानी कच्चे या कुक्ड इंग्रेडिएंट्स का, जिसे हम सर्व करते हैं किसी ना कोई जनरली कोल्ड ड्रेसिंग के साथ में. ठीक है, जो ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं अलग अलग तरीके की, अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो जो चटनी वगैरह बनाते हैं हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से, वो सब आता है. तो फ्रेशनेस एंड वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए नाइस सैलेड. और जो फ्रेशनेस है और जो वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छे सैलेड के लिए. तो इंग्रेडिएंट को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो इट इज वन ऑफ द आइटम्स ऑफ फूड यू नीड टू मेक समथिंग टू ईट. कि एक तरीके का क्या होता है, ये आइटम होता है फूड का जिसका यूज हम कुछ खाने के लिए बनाने के लिए करते हैं. ठीक है, जो खाना होता है उसको बनाने के लिए करते हैं. तो लेट्स सी द डेफिनेशन. अगर आप इस इमेज में देखते हैं तो ये टोमेटो है, ये आपका क्यूकम्बर है, ये स्लाइस है, जो आपकी पीसीज हैं, ये आपके चीज के. ठीक है, और बहुत सारे पार्ट्स आते हैं इसके अंदर. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैलेड? ए सैलेड कैन बी डिफाइंड एज ए कोल्ड डिश prepared of various mixtures of raw and cooked vegetables and other food items, usually seasoned with oil, vinegar, or other dressings, and sometimes accompanied by meat, fish, or other ingredients. तो सैलेड जो होता है वो एक कोल्ड डिश होती है. ठीक है, जिसमें बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं या तो कच्चे या पके हुए वेजिटेबल्स के, और भी दूसरे फूड आइटम्स भी होते हैं उसमें. सीजन विद ऑयल मतलब कि हल्की सी एक लेयर बना देते हैं उनके ऊपर ऑयल की. ठीक है, विनेगर हो सकता है उसमें यानी सिरका जिसे बोलते हैं हम, या दूसरी जो ड्रेसिंग्स होती हैं वो सब हो सकते हैं इसके अंदर. इसमें कभी कभी हम मीट के साथ, फिश के साथ या दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ भी ले लेते हैं. तो ये तो थी डेफिनेशन सैलेड की. एंड हाउ वी कैन क्लासिफाई द सैलेड? द सैलेड्स कैन बी वाइडली क्लासिफाइड एज फॉलोइंग टाइप्स. जो सैलेड्स हैं वो इन चार तरीके से इसमें दे रखा है कि वेजिटेबल सैलेड, फ्रूट सैलेड, पास्ता सैलेड एंड प्रोटीन सैलेड. तो नाम से ही हमें पता चल रहा है ये सबसे कॉमन है वेजिटेबल सैलेड. अगर हम थोड़े फ्रूट्स को कट कर लेते हैं खाने के साथ में और उनको खाते हैं तो फ्रूट सैलेड होगा. और अगर पास्ता होता है, पास्ता एक हम फास्ट फूड में कंसिडर करते हैं, पास्ता होगा और दूसरे जो वेजिटेबल इंग्रेडिएंट्स वगैरह होंगे तो पास्ता सैलेड. और प्रोटीन सैलेड में जनरली हम ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है. तो व्हाट इज वेजिटेबल सैलेड? इट इज द सैलेड विच हैज द क्रंची वेजिटेबल्स used and it's used as the appetizer in the meal. तो यानी जो ये सैलेड होता है वेजिटेबल सैलेड, उसमें क्रंची यानी काफी कुरकुरी सी क्या होती है वेजिटेबल्स होती है, ज्यादातर रो वेजिटेबल्स हैं, और एपेटाइजर की तरह से यूज करता है. एपेटाइजर का मतलब होता है एक ऐसा फूड मटेरियल कि जो एपेटाइट को बेहतर बनाता हो. खाने के पहले लिया जाता है इसे या खाने के साथ साथ लिया जाता है.
द वेजिटेबल्स यूज्ड कैन बी कुक्ड और रॉ। जो वेजिटेबल्स होती हैं वो तो कुक्ड होंगी या कच्ची होंगी। फॉर एग्जाम्पल of few examples of vegetable salads are toast salad, coleslaw salad। ठीक है, जो कुछ एग्जांपल्स हैं वेजिटेबल सैलेड के, वो टोस्ट सैलेड होता है, यानी हमने इस तरह से मिक्स कर दिया। देखिए इसमें आपको ऑनियन दिखाई दे रही है, इसमें आपको टोमेटो दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर ये जो कैप्सिकम होता है यानी जो शिमला मिर्च होती है येलो कलर वो दिखाई दे रहा है, तो इसको मिक्स कर लेते हैं आपस में, से टोस्ट बोल देते हैं। ठीक है, और जो कोल से सैलेड होता है, ठीक है, कोल्स्ला सैलेड के अंदर जो होगा हमारा वो कैबेज होता है, और कैबेज के ऊपर हम कोई और इंग्रेडिएंट डाल देते हैं या विनेगर वगैरह डाल देते हैं उसके ऊपर, तो वो कोल्स्ला सैलेड बोला जाता है। इसमें अलग अलग क्रंची वेजिटेबल्स होती है। देन नेक्स्ट इज फ्रूट सैलेड। इट इज द सैलेड विच कंसिस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स cut and served as a dessert and as an appetizer too। कि फ्रूट सैलेड क्या होते हैं कि जिसमें जो फ्रूट्स हैं वो कट किए जाते हैं, फ्रेश फ्रूट को कट करते हैं और सर्व किया जाता है एज ए डेजर्ट। डेजर्ट यानी खाने के बाद में या साथ साथ एपेटाइजर की तरह से। द केन्ड फूड कैन also be used in making of these types of salads, fresh fruit with honey lemon dressing। ठीक है, जो केन्ड फूड है यानी जो हमने स्टोर कर रखे हैं फ्रूट्स, उन फ्रूट्स का भी हम इस्तेमाल इन सैलेड को बनाने के लिए करते हैं, और ऊपर से जो ड्रेसिंग होती है वो हम हनी या लेमन की ड्रेसिंग कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यानी नींबू छिड़क देते हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ सैलेड इज पास्ता सैलेड। इट इज द सैलेड मेड अप विद बॉइल्ड फैंसी पास्ता एंड सम वेजिटेबल्स विद ड्रेसिंग इनटू इट। देखिए जो पास्ता आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, उस पास्ते के साथ साथ कुछ जो वेजिटेबल्स होती हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे फैंसी बॉइल्ड पास्तास, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर यूज्ड इन दिस सैलेड। ये जो बॉइल्ड पास्तास हैं उनको यूज करते हैं, और इसके अलावा जो ड्रेसिंग्स होती हैं उनका भी यूज हम कर लेते हैं, जैसा नींबू हुआ या विनेगर हुआ या और भी अलग से जैसे मायोनाइज है तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो मायोनाइज एक्चुअली एक मिक्सचर होता है ऑयल का, एग yolk, और उसमें एक एसिड होता है, कोई भी विनेगर वगैरह होता है, वो मायोनाइज भी हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। The next and fourth type is protein salad. It is a salad made up of chicken, ham, beef, cut vegetables and fruits along with some dressings। यानी ये जो प्रोटीन सैलेड होता है उसमें जनरली हम मीट ले लेते हैं, चिकन होता है, हैम है, बीफ है, या कटी हुई वेजिटेबल्स होती है या फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, विद सम ड्रेसिंग। ड्रेसिंग इसको इंटरेस्टिंग और टेस्ट फ्लेवर बढ़ा देती है इसका। तो इट्स जनरली सर्व्ड एज द मेन कोर्स। ये एक मेन कोर्स की तरह से सर्व किया जाता है, यानी आप इसे एज ए फूड की तरह कंसिडर कर सकते हैं। हैम एंड चिकन सैलेड, सेफ सैलेड, ये हैम और चिकन सैलेड या सेफ सैलेड आर एग्जांपल ऑफ प्रोटीन सैलेड। ठीक है, तो 4 टाइप के सैलेड्स पढ़े हमने। प्रोटीन सैलेड, पास्ता सैलेड, इससे पहले फ्रूट सैलेड्स पढ़ा था, और वेजिटेबल सैलेड पढ़े। दिखा रखा है इसके अंदर कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेबल्स हैं उसके साथ में ये जो मीट है वो रखा हुआ, तो इसे प्रोटीन सैलेड कह देते हैं। And let's see the other type of the classification of salad. The salad can also be classified into simple salads and compound salad। दो तरीके के सैलेड्स होते हैं इसके अंदर, या तो सिंपल सैलेड्स होंगे या कंपाउंड सैलेड्स होते हैं। तो सिंपल सैलेड्स क्या है कि यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ वेजिटेबल अलोंग विद द ड्रेसिंग। ये जो सिंपल सैलेड्स होंगे वो सिर्फ एक ही तरीके का वेजिटेबल होगा उसके अंदर, और उसमें ड्रेसिंग होगी, यानी नींबू या विनेगर वगैरह हमने डाला। जैसे हम सिर्फ ऑनियन अनियन खा लेते हैं अगर, तो वो सिंपल सैलेड में आता है। Whereas in compound salads there are more elaborated salads with more than one ingredient। कि ये और भी अच्छे सैलेड्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट होता है। जैसे हम घर पे ही अपने मूली हुआ या गाजर होता है, ठीक है, कैरेट है, रेडिश है, टोमेटो है, मक्का अनियन है, वो और या कैबेज है, अगर उन सबको हम मिक्स कर लेते हैं तो वो कंपाउंड सैलेड बन जाता है। And the most important part टॉपिक इज द पार्ट्स ऑफ सैलेड। इस सैलेड के पार्ट क्या क्या होते हैं। एक है तो 4 पार्ट है इसमें भी, कि पहला जो पार्ट होगा वो बेस होता है, दूसरा बॉडी, देन ड्रेसिंग एंड गार्निश। ठीक है, बॉडी और गार्निश। तो गार्निश क्या होता है कि जो
डेकोरेट करने का काम करते हैं हम डिश का, कि किसी दूसरा फूड उसके ऊपर हम डाल के ऐड कर दें तो वो क्या बोलते हैं, गार्निश। ड्रेसिंग अभी बताया था कि जैसे नींबू लेमन वगैरह डाल लेते हैं उसे ड्रेसिंग कहते हैं। बॉडी ये अलग अलग कंपोनेंट है और बेस वो अलग, ज्यादातर फ्रूट से बना हुआ होता है या लीफी वेजिटेबल से बना हुआ। So let's see the base. The base of a salad is generally made up of leafy greens. जो leafy green होते हैं यानी green leaves होते हैं उनसे बना हुआ होता है बेस। The leafy greens helps to cover the base of the platter which gives contrast in color too. कि जो leafy greens होते हैं यानी जो पत्ती होती है, हरी पत्ती है, वो क्या करते हैं कि प्लेटर को ढकने का काम करते हैं। प्लेटर यानी प्लेट, एक प्लेट हम उसे क्या बोलते हैं जिसमें थोड़ा सा जो बेस होगा वो गहरा होता है और जो किनारे होते हैं वो ऊपर की तरफ उभरे होते हैं, उसे प्लेटर कहते हैं। तो इससे कलर भी और अच्छा आ जाएगा उसका। द बेस बाउंड द सैलेड एंड द सैलेड लुक्स मोर अपीलिंग व्हेन मेड विद द बेस और अंडरलाइनर। ठीक है, या तो बेस जो है बाउंड ऑफ द सैलेड, एक तो बेस सैलेड को बांध के रखता है और दूसरा वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। The lettuces used are red leaf, radicchio, iceberg, arugula, frisee, etc. ये जो सब क्या होते हैं, ये lettuces में यूज किए जाते हैं। अगले पेज पे आपको इन सब के डायग्राम दिखा रखे हैं। ये कॉमन टाइप ऑफ lettuces क्या है, बोस्टन, ये इस तरह से, एरिगुला, ये पत्तीदार ऐसे होते हैं जैसे हम बंद गोभी वगैरह देखते हैं, तो उसी से रिलेटेड होते हैं। इन सब में दिखा रखा है कि क्या ये हमारे पास लेट्यूस होते हैं। Then comes the body. This is the main part of the salad. ये salad का main part है. It gives the body to the salad. ये क्या देता है, body देता है salad को. It will give the name to the salad and the main taste is dependent on the body of the salad. ये taste देता है salad को, जो name है salad का वो भी इसी body से मिलता है और जो taste होता है वो भी salad की body का इसी के ऊपर डिपेंड, यानी salad का body के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर द बॉडी इंग्रेडिएंट यूज्ड आर, जो बॉडी इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो चिकन हो सकता है या फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अलावा। देन कम्स द ड्रेसिंग। तो इट इज ए काइंड ऑफ सॉस विच हैज टू बी सर्व्ड ऑन द सैलेड और विद द सैलेड। ये एक तरीके का सॉस होता है, या तो हम इसको सैलेड के ऊपर डाल देते हैं, कोई भी चटनी जिसे के बोलते हैं, तो वो या तो सैलेड से अलग से डाल देते हैं या सैलेड के ऊपर ही डाल के दे देते हैं। हमारे यहाँ तो ज्यादातर पुदीने की चटनी फेमस होती है, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके का जो सॉसेज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो इट इज द वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द सैलेड विच डेवलप्स द टेस्ट इन द सैलेड। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो टेस्ट डेवलप करता है, यानी बॉडी के बाद अगर टेस्ट आएगा तो किसकी वजह से आएगा, ड्रेसिंग की वजह से। वी कैन से दैट विदाउट द ड्रेसिंग द सैलेड इज नॉट कंप्लीट, कि बिना ड्रेसिंग के सैलेड कंप्लीट नहीं होता। इट प्रोवाइड टार्टनेस, स्पाइसीनेस, मॉइस्टनेस एंड फ्लेवर। ये क्या करता है, कुछ खट्टापन देता है, थोड़ा सा तीखापन देता है, नमी या फ्लेवर जो होते हैं वो ड्रेसिंग ही प्रोवाइड करती है। तो सम फेमस ड्रेसिंग्स आर, जो कुछ फेमस ड्रेसिंग्स हैं वो विनैग्रेट, थाउजेंड आइलैंड, मायोनाइज एक्सेट्रा। ये सब अपने तरीके के सॉस हैं जिनके अलग अलग क्या होते हैं, रेसिपीज हैं। विनाइग्रेट में भी क्या होता है कि अगर हम ऑयल के साथ में कोई भी एसिडिक सब्सटेंस जैसे विनेगर है उसे मिक्स कर देते हैं तो विनाइग्रेट बोला जाता है। देन कम्स द गार्निश। इट इज द ऑप्शनल पार्ट ऑफ द सैलेड। ये ऑप्शनल पार्ट है सैलेड का, विच व्हेन एडेड एनहांसेस द वैल्यू ऑफ सैलेड। ठीक है, जब इसको ऐड किया जाता है तो ये सैलेड की वैल्यू बढ़ा देता है, ये ऑप्शन है कि ऐड कर सकते हैं भी या नहीं भी। द मेन पर्पस ऑफ एडिंग द ड्रेसिंग इज टू एड द आई अपील। अगर हम ड्रेसिंग ऐड कर रहे हैं तो यानी देखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड इट कैन बी सिंपल और कंपोजिट टू, ये सिंपल भी हो सकता है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी। If the garnish is elaborated, then it will dominate the salad. अगर गार्निश को हमने एलोबरेट कर दिया यानी ज्यादा कर दिया तो वो डोमिनेट कर लेगा सैलेड को। तो फ्यू गार्निशेस सच एज यूज है, चेरी यूज करते हैं हम, मिंट स्प्रिग यानी धनिया की पत्ती यूज कर लेते हैं, 5-6 पत्ती होती है और जो डंडी होती है उसे स्प्रिग बोलते हैं। ऐसे कोरिएंडर ग्रीन पिग्स यानी धनिया की जो डंडी होती है उनको यूज करते हैं विद लीव्स, और लेमन वेजेस यानी नींबू के टुकड़े यूज कर लेते हैं। So this is all about for this video. Rest we will discuss in next video. Thank you everyone.